हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो हम कर रहे हैं मेरिटोरियस स्कूल का जो 2018 में पेपर हुआ था लेक्चरर का, उसके पेपर के सॉल्यूशंस। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको नहीं मिल रहा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि आगे मैं और भी जो लेक्चरार के पेपर हमारे हुए थे पहले उनके सॉल्यूशंस मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। सो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the question is, if the binding energy B of the nucleus with mass number A and charge number Z is given by, the formula is given and the value of constants are also given, then the most stable isobar for the nucleus with A is equal to 216 is, मीन्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि अगर हमें सेमी एम्पिरिकल जो मास फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर उसको यूज़ करके हम मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड करना है विद द मास नंबर 216, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला जो हम इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं जब भी हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हम वैल्यू निकालते हैं z की, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1.98 प्लस 0.015 a रेज टू पावर 2/3। अब इस क्वेश्चन में हमें जो a दिया हुआ है दैट इज 216, ठीक है। सो यहाँ पे a रेज टू पावर 2/3 है, सो हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 216 का हम 2/3 करेंगे तो 216 कैन बी रिटन है 6 रेज टू पावर 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 रेज टू पावर 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 36। सो लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। जब हम यहाँ पे 36 सब्सटीट्यूट करेंगे और ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर की सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.52, और जब 216 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z कितना आ जाएगा 85.7। अब इसमें होता क्या है कि 216 के वैल्यू यूज़ करके हमने जो एटॉमिक नंबर फाइंड किया है दैट वो कितना आया 85.7। अगर हम ऑप्शंस देखें ध्यान में तो ऑप्शंस में है हमारे पास 4 ऑप्शन है 68, 72, 84 एंड 92, एंड द नियरेस्ट ऑप्शन इज 84। अगर हम देखें ऑप्शन में से तो z जो 84 है दैट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू टू आवर आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली वे। अगर कभी भी आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो हमें जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कई बार तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे 1.98 की जगह पे किसी फॉर्मूला में यहाँ पे 2 भी लिखा होता है, क्योंकि अगर 1.98 को हम राउंड ऑफ करके लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना बन जाता है 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the minimum energy of a collection of 6 non-interacting electrons of spin half placed in a one-dimensional infinite square well potential of width L is। so question में हमें given है कि हमारे पास 6 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने वन डायमेंशनल इन्फानाइट स्केयर वेल पोटेंशियल के बॉक्स में जिसकी विड्थ है L उसमें हमें प्लेस करना है। तो जब उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो मिनिमम एनर्जी जो होगी कलेक्शन की वो कितनी आएगी। लेट्स सी द सोल्यूशन। ओके, सो वी हैव 6 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन। स्पिन उनकी कितनी है दैट इज हाफ, और जो हमारे पास पोटेंशियल वेल है वो क्या है वन डायमेंशनल। सो सी द डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। ये हमारे पास होता है स्केयर वेल पोटेंशियल जिसकी विड्थ है 0 से L, मीन्स टोटल L जो विड्थ है बॉक्स की। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल कितना हो जाता है इन्फानाइट। तो अगर हम इन्फानाइट बॉक्स का पोटेंशियल लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज Vx इज इक्वल टू 0। 0 ये कब होगा बिटवीन द बॉक्स, दैट इज व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to L, एंड इन्फानाइट कब होगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स 0 से अगर लेफ्ट की तरफ देखें हम तो भी ये इन्फानाइट होगा, और अगर L के राइट हैंड साइड पे देखें तो भी क्या होगा इन्फानाइट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमें डील करना है एनर्जी से। सो हमें एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो वन डायमेंशनल स्केयर वेल पोटेंशियल का एनर्जी वैल्यूज होती हैं nth
एनर्जी लेवल के लिए, वो होती हैं ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाई 2ml स्केयर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द और विड्थ ऑफ द बॉक्स एंड द एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एन विल कुड नॉट बी इक्वल टू 0, एन 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का नाम आता है तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाता है, दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि अगर हमारे पास स्पिन हाफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम एक एनर्जी लेवल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पे भी फर्दर क्या कंडीशन होती है कि उनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, दैट आर 6। सो 6 पार्टिकल की अगर हम फिलिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो मैंने यहाँ पे देखिए 3 लेवल्स बना लिए, नेमिंग E1 E2 एंड E3। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। सिमिलरली सेकेंड लेवल में भी कितने जाएंगे, 2। थर्ड लेवल में भी कितने जाएंगे, 2। हो गए हमारे पास 6 कंप्लीट। अब ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि वहीं पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी स्टेट मिलेगी। ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने फिलिंग कर दी एनर्जी लेवल्स में, तो अगर हम टोटल एनर्जी उसकी फाइंड करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, 2 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2 प्लस 2 टाइम्स E3। अब E1 और E2 E3 के साथ ये 2 क्यों आया है, क्योंकि एक लेवल में मैक्सिमम हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी, E1 होगी। सो यहाँ से हमने 2 क्या निकाल लिया कॉमन, और मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट किया है कि अब हमें ये वाला एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। तो इसमें देखिए n सबका अलग अलग होगा, बट पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर ओवर 2ml स्केयर है, वो जो वैल्यू है वो सभी में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सो उसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय 2ml स्केयर। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्केयर। सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, बन जाएगा 2 स्केयर, और थर्ड के लिए बन जाएगा 3 स्केयर। सो जब हम 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, और 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो द फाइनल आंसर इज 14 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय ml स्केयर। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन इसके लिए कौन सी करेक्ट है जो हमारे आंसर के साथ मैच कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट कि अगर हमें पार्टिकल्स दिए हैं, इंट्रैक्टिंग क्या है या नॉन इंट्रैक्टिंग है वो डिपेंड करता है। तो अगर 1 डायमेंशनल स्केयर वेल पोटेंशियल में उनको फिल करना है, सो दिस इज द वे टू फिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the shortest wavelength present in the radiation from an X-ray source at accelerating potential of 30,000 volt is। सो इस क्वेश्चन में पहले तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ऊपर हमें पूछा गया है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बट सी द ऑप्शन, जो ऑप्शंस में हमें यूनिट दी गई है वैल्यूज़ की, दैट इज़ इन हर्ट्स। दैट मीन्स कि हमें जो भी फॉर्मूला लगाना है उसमें से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन है बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, एक्सरे सोर्स है। तो अगर हम देखें कि एनर्जी कितनी है, अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में ले तो मैक्सिमम एनर्जी होती है एच न्यू। अगर कोई भी पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सरे रेडिएशंस हैं वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रही हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी होती है, दैट इज़ ई इंटू वी। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ई वी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। नाउ व्हाट इज ई, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, सो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू फिल कर दी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज गिवन 30,000 वोल्ट। एंड व्हाट इज एच, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी भी हमने वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो फिल कर दी। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू वी विल गेट दिस नंबर 0.723 इंटू 10⁻⁻19। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमें 7 पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स हमें जो पावर्स हैं वो क्या करनी पड़ेगी, पॉइंट है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ एक डिजिट ही पॉइंट शिफ्ट करना है। सो 0.7 को अगर हम जो शिफ्ट पॉइंट होता है अगर उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो जो पावर है एक वो डिक्रीज हो जाती है।
सो ये बन गया 7.3, 2 को मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। सो पावर कितनी बच गई, 10⁻18 हर्ट्ज। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।